हाय बच्चों, कैसे हैं? आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग एक नया प्रकरण शुरू करते हैं। उस प्रकरण का नाम है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। ये पूर्ण संख्याओं में जो है भाग कैसे देते हैं हम लोग, इस पर चर्चा करेंगे। और भाग से संबंधित जो प्रगुण हैं, जो 4 प्रगुण हैं, हम लोग क्रम विनिमय नियम, संवरक नियम, सहचर्य नियम और तत्समक अवयव और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है, इस पर चर्चा करेंगे। बारी बारी से करेंगे। ये करने से पहले हम भाग को परिभाषित करना चाह रहे हैं कि भाग वास्तव में होता क्या है। हाँ, जैसा हम लोगों ने गुणा में देखा था कि गुणा जो है कुछ नहीं था, वह एक कंटिन्यूअस एडिशन प्रोसेस था, मतलब सतत योग की प्रक्रिया थी गुणन प्रक्रिया। गुणन प्रक्रिया में हम आपको दिखाए थे जैसे कि 4 गुणते 5 लिखा है। हाँ, 4 को जो है 5 बार प्लस किया गया है, यही शो करता था। इसी तरीके से 25 भागे 5 यहाँ लिखा गया है। इसका क्या आशय है? इसका आशय है क्रमिक घटाना, क्रम से जो है घटाया जा रहा है। तो देखिए 25 है, 25 में से 5 को हम घटा रहे हैं, क्या आ गया? 20 आ गया। ये एक बार हो गया। एक बार घटा लिया। बीस आया, फिर 5 घटाइए, क्या आ जाएगा? 15 आ गया। ये 2 बार हो गया। इसी तरीके से एक बार और घटा लीजिए, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 3 बार हमने घटा चुके हैं अभी तक। ये घटाने की प्रक्रिया तब तक करना है जब तक हमें शून्य न प्राप्त हो जाए। अगर वो इससे डिविजिबल है तो शून्य प्राप्त होगा, यदि डिविजिबल नहीं है तो शून्य नहीं प्राप्त होगा। फिर इसमें से क्या करना है, इसको बढ़ा लेते हैं आगे। पांच को घटा लीजिए, क्या आएगा? 5 आएगा। ये कितनी बार हो गया? 4 बार। इसी तरीके से एक बार और घटा लीजिए, 5 में से 5 घटाएंगे, क्या आ गया? शून्य प्राप्त हो गया हमें 5 बार। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम जो बताना चाह रहे हैं उस पर ध्यान फोकस करिए आप लोग। हमारा प्रश्न था 25 में 5 का भाग देना, उसी की हम व्याख्या यहाँ किए हैं। हम बताए थे गुणन जो है वह, गुणन प्रक्रिया जो है वह कंटिन्यूअस एडिशन प्रोसेस है और डिवीजन इज द कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। ओके, यह एक सतत मतलब लगातार घटाने की प्रक्रिया ही डिवीजन है। 25 में 5 को भाग दिया गया है, इसका आशय यह कहता है कि 25 में से हम 5 कितनी बार घटा सकते हैं, और तब तक घटाएं जब तक शून्य न प्राप्त हो जाए। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यही बार है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। अगर यहीं ये क्या है? शेषफल है, और ये क्या है? भाजक है, और ये भाज्य है। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। भाग से संबंधित यही 4 चीजें होती हैं और 5वीं कोई चीज नहीं होती है। इनमें एक संबंध होता है, इसको हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे।
आज हम नहीं, आज केवल इतना बताना चाह रहे हैं आपको कि भाग का प्रोसेस होता क्या है। भाग का प्रोसेस मतलब क्रमिक घटाना क्या होता है। भाग की संक्रिया एक घटाने की क्रिया होती है। देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, भाग की संक्रिया हम बता रहे हैं तो हम थोड़ा सा जानकारी दे दें आप लोगों को। इसको हम लोग 25/5 भी लिख सकते हैं। इसको हल कर लीजिए, 5 1 का 5, 5 5 25, आ गया 5 बार, यही भागफल है। एक दूसरा तरीका होता है भाग देने का, इस तरह से करते हैं। आ गया, ये दूसरी तरीके से भी आ गया। तो ऐसा करता हूं, भाग की संक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। गुणन वाले प्रक्रिया को हम बता चुके हैं, भाग की संक्रिया भी क्लियर हो गई। तो ये जो बार आता है, भागफल आता है, वो एक्चुअली वो होता है कि यह शो करता है कि भाजक जो है भाज्य में कितनी बार घटाया जा चुका है। ध्यान दीजिए, जो वक्तव्य हम बोल रहे हैं अच्छे सुनिए। भाज्य में भाजक जो है कितनी बार घटाया गया है, यह भागफल शो करता है। मतलब जितना भागफल आया रहता है वह बताता है कि भाज्य में से जिससे भाग दे रहे हैं वह कितनी बार घटाया गया है। ठीक है, बार बार वही चीजें आ रही हैं तो बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करना है, ये इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। तो अगली वीडियो में हम लोग आपको मिलते हैं। प्रथम प्रगुण संवरक प्रगुण, भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक होती है कि नहीं होती है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।